5 वक्त नमाज पढ़ने वाला आदमी, हलाल कमाने वाला, हलाल खाने वाला, इंसाफ की बात करने वाला, तो जिस शख्स की सोच ऐसी हो, क्या वो दंगों में शामिल हो सकता है? एक सीधा साधा आदमी जो अपना अच्छा से काम कर रहा था, अपना बिजनेस चला रहा था, अपना घर चला रहा था, उसको ले जाकर बंद कर दिया जाता है और उस पर तरह तरह के आरोप जो है, तरह तरह के सेक्शंस उस पर मन दिए जाते हैं। कहीं राइट्स होते हैं, कहीं कोई परेशानी होती है, तो हर जिस आदमी का पेशा ही है लोगों की मदद करना, तो वो तो वहाँ पहले पहुँचेगा ना। आप खाली इन लोकेशनों के आधार पर आप ये सोच रहे हो कि बंदा वहाँ मौजूद था तो इसलिए जो है उसको वो इसमें शामिल हो सकता है, बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। खालिद भाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं 12 साल से उन्हें जानता हूँ। मुझे आराम पार्क में 12 साल हो गए। दंगे वंगे तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो तू मैं भी किसी से नहीं होती। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं अल लतीफ़ टावर के पास मौजूद हूं। आप देख रहे होंगे पीछे एक शख्स हाजी खालिद सैफ़ी हैं। ये वही हाजी खालिद सैफ़ी हैं जो बीते 3-4 महीने पहले लोगों के हक़ और हुकूक़ की आवाज़ को उठाते हुए पुलिस द्वारा क्या कहानियाँ बनाई गई, किस तरीके से बनाई गई, उन्हीं तमाम पहलुओं को तलाशने के लिए आज मैं उनके एरिया में आया हुआ हूं। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया लगातार बातें बना रहा है और पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसने कहीं ना कहीं कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ यहाँ के इमाम साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्योंकि हमने ये लगातार देखा है कि मीडिया जो है वो दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी बना करके खालिद सैफ़ी को पेश कर रहा है। वो किस तरीके के इंसान रहे हैं, किस तरीके से यहाँ लोगों के लिए काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खालिद सैफ़ी को लेकर के जो तमाम खबरें आ रही हैं उसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके के इंसान हैं खालिद सैफ़ी? खालिद भाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं 12 साल से उन्हें जानता हूँ। मुझे आराम पार्क में 12 साल हो गए। दंगे वंगे तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो तू मैं भी किसी से नहीं होती। और वो तो भाईचारे में, आपसी इत्तेहाद इत्तिफाक में, मेल जोल में ही यकीन रखने वाले इंसान हैं। हमेशा वो ये बात कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, दलित सब लोग मिलजुल कर इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क की लड़ाई को लड़ें और आगे इस मुल्क को बढ़ाएं। और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के प्लेटफार्म से या और भी बहुत सारे वो समाजी काम करते थे और हमारे इलाके की जान थी। वो किसी भी मामले में, कोई भूखा हो, कोई परेशान हो, कोई भी मामला हो, वो सबसे पहले बढ़ के आगे आते थे और सबसे पहले उसकी मदद के लिए वो कदम बढ़ाते थे। हम सब महल्ला उनको याद करता है। आज सारे इलाके वाले, सारे महल्ले वाले उनको याद करते हैं। अभी लॉकडाउन में हर इंसान यही कह रहा है कि आज खालिद भाई अगर हमारे दरमियान होते तो कितना बड़ा काम करते, लोगों की कितनी मदद करते, कितने लोगों को राशन पहुँचाते, कितने लोगों की खबरगिरी करते। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब वो आपस में प्रोग्राम करते थे, मिलते थे, बैठते थे, तो उनका कहना तो यहाँ तक था कि हम एक प्लेट में सालन निकालें, एक निवाला मैं खाऊं, एक निवाला मेरा दलित भाई खाए, एक निवाला मेरा दूसरा नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम भाई खाए। इस तरीके से हमें इस मुल्क में रहना चाहिए। अब जिस इंसान की सोच ऐसी हो, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला आदमी, हलाल कमाने वाला, हलाल खाने वाला, इंसाफ की बात करने वाला, तो जिस शख्स की सोच ऐसी हो, क्या वो दंगों में शामिल हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, दंगों की तो ये तो सुनते थे कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है लेकिन अनहोनी हो जाए, कुछ भी ना हो और वो हो जाए, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो इंसान कि जिसका ताल्लुक़ दंगों से कोई दूर दूर तक भी नहीं है और जो हमेशा लोगों के दरमियान इंसाफ की बात करता था, उसको दंगों का एक तरह से बिल्कुल मास्टरमाइंड बना दिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है और जो जो उनके साथ हुआ है उससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं। पूरा इलाका बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे सामने वो 100 यहाँ घर पे थे जब उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई, बिल्कुल सही सलामत थे। और जिन प्रोटेस्टों का नाम लिया जा रहा है, खुरेजी प्रोटेस्ट का, मेरे ख्याल से जिस दिन उनको उठाया है उससे पहले वो शायद महीनों तक उस प्रोटेस्ट में नहीं गए, वो जहाँ तक मेरी मालूमात है। और फिर उनको उठाया और उनके साथ जो पुलिस ने बर्बरता की है उससे हम सब लोग दुखी हैं। और कहीं ना कहीं सारा इलाका जो है पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में जो है ना वो बेएतमादी का शिकार है कि आखिर ऐसा क्या जुर्म था जो इतना ज़्यादा उनको मार पिटाई की गई। ठीक है, अगर उनको उठा भी लिया था, अरेस्ट कर लिया था तो कोई मसला नहीं है, वो कानून अपना काम करता है, लेकिन जो उनके साथ हो उससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और बहरहाल जहाँ तक खालिद भाई की बात है, हम अपने जो है ना सरकार से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी और होम मिनिस्टर से, सभी से हम गुजारिश करेंगे
कि ऐसे लोगों को ही अगर उठाया गया और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई तो फिर आगे मुल्क के लिए आवाज़ उठाने वाले और मुल्क के भाईचारे को बचाने वाले लोग नहीं मिलेंगे हमें। ऐसे लोगों से तो हमें काम लेने की ज़रूरत है, वो तो काम करने वाले आदमी हैं और ऐसे लोगों को तो हमें और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनको दबाया जाए और उनके ऊपर तरह तरह के केस थोपे जाएँ। जैसे कि अब देख रहे हैं कि इमाम साहब ने खालिद सैफ़ी के बारे में बताया, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का नाम जो है बार बार मीडिया जो है इस्तेमाल कर रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है मीडिया द्वारा कि यूनाइटेड अगेंस्ट के तमाम लोग जो थे वो दंगे की साजिश रच रहे थे। 1,30,00,000 की जो बेनिफिट है वो खालिद सैफ़ी और उमर खालिद के बीच में एक डील हुई और उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया गया, दंगे में इस्तेमाल किया। तो किस तरीके से देखते हैं, एक तो पुलिस का पहरा, ऊपर से मीडिया जो ट्रायल कर रहा है। देखिए, बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है। एक सीधा साधा आदमी जो अपना अच्छा से काम कर रहा था, अपना बिजनेस चला रहा था, अपना घर चला रहा था, उसको ले जाकर बंद कर दिया जाता है और उस पर तरह तरह के आरोप जो है, तरह तरह के सेक्शंस उस पर मंड दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है सरकार मतलब प्रॉपरली किसी को भी एक फ़्लो में काम नहीं करने देती। जो फ़्लो हम खालिद सैफ़ी का देख रहे थे, हक़ के लिए आवाज़ उठाना और लोगों के लिए, गरीब तबके के आदमियों के लिए काम करना। हमारे साथ भाई ने भी बहुत काम किया और यहाँ तक कि कभी भी उनसे जो है पर्सनली इतना अटैचमेंट रहा तो कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं करना, ना ही अपने बुरे अल्फाज निकालना। बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। लेकिन सरकार से मेरा अनुरोध ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, कि जो स्टेटमेंट वो लोग देते हैं वो एक स्टेटमेंट खालिद सैफ़ी और बाकी जो विच हंटिंग हो रही है उसके लिए भी दें, ताकि खालिद सैफ़ी जैसे लोग जो है नाहक जो जेलों में फंसे हुए हैं वो बाहर आ सकें। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में जो है खालिद सैफ़ी जुड़े हुए थे, पर दिल्ली गवर्नमेंट पूरी तरीके से खामोश बैठी हुई है। खालिद सैफ़ी को लेकर के किसी तरीके की कोई बात सुगबुगाहट नहीं है। तो कैसे देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट खामोश है, जो शख्स लगातार आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर रहा था और फिर उसे फंसाना और तमाम आरोप जो दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, खामोश रहने की बात तो ये है कि जहाँ तक हमें पता है 40% के लिए वो खामोश है, क्योंकि उन्हें मालूम है 12% किधर है, 40% क्या है, तो इस वजह से वो खामोश हैं। रहा सवाल खालिद सैफ़ी के बारे में, तो जो इमाम साहब ने यहाँ पे आपको बता दिया, तो इमाम जो है पूरे इलाके के अंदर ज़िम्मेदार हैं। इससे ज़्यादा तो आइए और कोई कर भी नहीं सकता। सिर्फ खाली जो पुलिस जिन चीज़ों का आधार बना रही है बेबुनियाद चीज़ों पे, कहीं राइट्स होते हैं, कहीं कोई परेशानी होती है, तो हर जिस आदमी का पेशा ही है लोगों की मदद करना, तो वो तो वहाँ पहले पहुँचेगा ना। आप खाली इन लोकेशनों के आधार पर आप ये सोच रहे हो कि बंदा वहाँ मौजूद था तो इसलिए जो है उसको वो इसमें शामिल हो सकता है, बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं। उनको कोशिश करिए ताकि वहाँ पे जितने भी घायल लोग हैं उनको जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। जितने भी घायल लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विस उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थी, लोग परेशान थे, वो सिर्फ इसलिए फ़िक्रमंद थे कि वहाँ से सारे घायलों को वहाँ से हटा के वहाँ पहुँचाया जाए। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और बिल्कुल बकवास है। ये भी हमने देखा है कि 17 से 18 केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खालिद सैफ़ी के ऊपर लगा दिए गए हैं। दंगे का मास्टरमाइंड उन्हें बताया जा रहा है, हत्या के लिए साजिश रचने वाले का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तमाम तरीके की धाराएं हैं, वो धाराएं जो दिल्ली पुलिस है या कोई खुन्नस है या मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है उन्हें। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये तो एक आम आदमी भी आराम से इस चीज़ को देख के समझ सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें किन 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 लोगों को खुश करने के लिए, किन को जो है राज़ी करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। वरना आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या और क्या नहीं हो रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि खालिद सैफ़ी जो यहाँ पर नाम है, एक उस नाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके के इंसान थे खालिद सैफ़ी? बड़े आदमी थे। किस तरीके की मदद वगैरह यहाँ के लिए करते थे? क्योंकि उन्हें दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताने की कोशिश नहीं, वो तो उनके ऊपर गलत जो है ना इल्ज़ाम लगाया है, वो ऐसे नहीं थे। यहाँ पे लोगों के बहुत काम आते थे, सबके मदद करते थे, गरीबों की बहुत मदद करते थे, ऐसा नहीं है। तो उनको फंसाया गया है, उनको इस मामले में ऐसा कोई नहीं है। और कोई बात करेगा आपसे? और कोई बात करेंगे इमाम साहब? आप ही करेंगे। हम लगातार ये देख रहे हैं कि 2 से 3 नामों के ऊपर बहस आकर के टिक गई है। ताहिर हुसैन, खालिद सैफ़ी, उमर खालिद, इन्हीं तीनों को मास्टरमाइंड बना करके दिल्ली दंगे का और 52 लोगों की जो हत्याएं उसमें हुई हैं, इनको उनका कारण बता रहे हैं। तो जो दिल्ली पुलिस के दावे हैं, उन दावों को किस तरीके से देखते हैं आप? इसमें सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जितने लोग इस दंगों में मारे गए उनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स, जिनके घर जलाए गए अक्सरियत मुस्लिम्स, इबादत गाहें और मस्जिदें जलाई गई, तोड़ फोड़ की गई, वो मुस्लिम्स। तो बात साफ है, आप समझ सकते हैं कि फिर
क्या मुसलमान अपनी मस्जिद को तोड़ेगा, अपने ग्रंथ को, अपने कुरान की बेहरमती करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें बिल्कुल एक तरफा काम हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहते हैं कि यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो लोग दोषी हैं उन्हें वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क को तोड़ने का किसी को भी हक़ नहीं है, और ना किसी की जान लेना, किसी को सताना, इसके फेवर में कोई भी नहीं है। तो जहाँ तक खालिद भाई का ताल्लुक़ है, दंगों से तो कोई वास्ता उनका है ही नहीं। ये तो कहीं से कहीं तक भी बात, कोई भी, मैं क्या, जितने भी लोगों से आप बात करेंगे, कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये देखा है दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट आई है, उस चार्जशीट में खालिद सैफ़ी, उमर खालिद, ताहिर हुसैन का नाम है, पर 23 तारीख को जिस तरीके से कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट था, कपिल मिश्रा का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कपिल मिश्रा को पूरी तरीके से बचाया जा रहा है, और दिल्ली दंगे के बाद जेट सिक्योरिटी दे दी जाना, कितने बड़े सवाल खड़े होता है, और जो मुख्य आरोपी हैं वो आज आज़ाद हैं। बिल्कुल, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सवाल खड़े करती हैं। अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है, इन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, और ये भी अफवाहें हमने सुनी बहुत सारी कि दिल्ली से बाहर से लोग आए, गुंडे बुलाए गए। और आपने जैसा देखा होगा, मोहन नर्सिंग होम के ऊपर से बाकायदा गोली चल रही हैं, बंदूकें लिए लोग खड़े हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की तस्वीरें, वीडियो, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के सामने आई हैं। और खालिद सैफ़ी का तो वहाँ कहीं फ़ोटो भी नहीं है, कोई वीडियो में कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं कोई पत्थर चलाते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई फ़ोन रिकॉर्ड, कोई मोबाइल इस तरह की उनकी डिटेल्स हो कि किसी को उन्होंने फ़ोन पे कोई इस तरह की बात कही हो, कोई भड़काऊ बयान दिया हो। वो तो बहुत संवेदनशील और बहुत ही जो है ना ठंडे मिजाज के आदमी थे। यहाँ महल्ले में भी सब, जिससे भी आप बात करेंगे, सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं से कहीं तक भी उनका तो इससे कोई जोड़ हो ही नहीं सकता। हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि जब ये केस आगे बढ़ेगा, चलेगा, वो आज नहीं तो देर से इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी होकर आएंगे। एक केस भी, छोटे से छोटा भी कोई क्रिमिनल किसी भी तरह का, या पैसों की खुर्द-बुर्द का, पैसों के ताल्लुक से, वो हमारी मस्जिद के माशाअल्लाह ज़िम्मेदारों में भी हैं, और मस्जिद की भी वो करते थे, जो भी कोशिश उनसे होती थी। तो पैसे के मामले में कोई लालची आदमी नहीं है वो, किसी भी किस्म के, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट दिन जब गिरफ्तारी हुई तो किस तरीके का पुलिस वालों का रवैया था, और बाद में जो तस्वीरें आई हैं वो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। हाँ, वहाँ तो जब जिस वक्त पुलिस आई तो जैसे और लोग थे, तो उन्हीं में से एक खालिद भाई भी थे। अलग से कोई ये नहीं था कि भाई वो किसी और अंदाज से होंगे, और मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था जिस वक्त पुलिस ने उनको किया, लेकिन वीडियो वगैरह ज़रूर देखी हैं कि जिस तरीके से पुलिस उनको लेकर के गई है। और शायद उन्हें भी ये अंदाज़ा होगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, और पुलिस वाले अगर मुझे लेके भी जा रहे हैं तो थाने में रखेंगे, थोड़ी बहुत देर के बाद मुझे छोड़ देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पत्थर नहीं चला, कोई गोली नहीं चली, किसी किस्म की कोई बात पुलिस से झड़प हुई नहीं लोगों की उस दिन। तो शायद उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला तो हुआ नहीं। लेकिन जब पता चला कि उनके तो पैरों में फ्रैक्चर है, और पुलिस ने उनको इतना ज़्यादा मारा है, उनके साथ मार पिटाई, तो पूरे इलाके में एक सदमा है, उससे पूरे इलाके को सदमा हुआ। और फिर बाद में ये पता चला कि और भी बहुत सारे बच्चों के नाम हैं, और फिर उसके बाद कई सारे लोगों को यहाँ से इलाके से उठाया भी गया। तो उससे कहीं ना कहीं जो है ना पुलिस के एतमाद पे, जो लोगों का जो पुलिस पे एतमाद था, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँची, और वो भी कमज़ोर हुआ है। तो पुलिस की तरफ से भी इस तरह का वो नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके का पुलिस का रवैया था जिस दिन यहाँ से खालिद सैफ़ी को उठाया गया? देखिए 26 को हमें ये पता चला था कि प्रोटेस्ट पर जो है पुलिस ने वो प्रोटेस्ट साइट पर पहुँचे हैं, और वहाँ पर तोड़फोड़ स्टार्ट की है, प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश की गई है। तो जैसे खालिद सैफ़ी के कानों तक ये खबर पहुँची, तो वो भी गए वहाँ पर और प्रोटेस्ट साइट का जायज़ा लिया, ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। शांति से ये जो है जो काम चल रहा था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे वो शांति से कैरी करते रहते। लेकिन कुछ पुलिस वाले जो वहाँ मौके पर मौजूद थे, उन लोगों ने खालिद सैफ़ी को जो है पकड़ लिया वहीं ऑन द स्पॉट, और उसके बाद जो है उनको थाने की तरफ ले गए। जैसा भी इमाम साहब ने भी बताया था कि सबको यही लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी सी जो है पूछताछ की जाएगी और उसके बाद घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उनको शाम तक थाने में रखा गया। फिर जब इसकी खबर कुछ एडवोकेट्स को लगी तो वो मौके पर थाने पर पहुँचे। उसके बाद में वहाँ थाने से जो है एडवोकेट्स को मिलने नहीं दिया गया, पुलिस वालों के द्वारा बदतमीज़ी की गई। तो उससे जो है कहीं ना कहीं इलाके के लोगों में और जो टीम पहुँची थी उसमें भी कहीं रोष था। उसके बाद फिर वहाँ से जो टीम थी वो अलग हट गई, और वहाँ से जो है उसके बाद जो वाक़या जो है आपके सामने ही है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मीडिया का ट्रायल और दिल्ली पुलिस का ट्रायल चल रहा है,
वो काफ़ी खतरनाक है। बार बार दिल्ली पुलिस ये दावे करते हुए नज़र आ रही है कि मास्टरमाइंड खालिद सैफ़ी, मास्टरमाइंड उमर खालिद, मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन, 3 लोगों के ऊपर आकर के दिल्ली दंगे की सुई आकर के ठहरा दी है। पर हकीकत आप लोगों के सामने थी। खालिद सैफ़ी किस तरीके से लोगों की मदद करते थे, किस तरीके से मोहल्ले में काम करते थे, ये सच्चाई शायद दिल्ली पुलिस जुटाना नहीं चाहती, ये सच्चाई शायद गोदी मीडिया आकर के यहाँ बात करना नहीं चाहती।